महादेव, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। हरतालिका तीज व्रत कब है? 2024 में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को है। इस बार कई शुभ योग बन रही है। शुभ मुहूर्त महत्व कई शुभ योग बन रही है। तीज में कितनी बार माता एवं बहनी नहानी चाहिए? प्रश्न है। हरतालिका तीज में पानी कब पीनी चाहिए? और हरतालिका तीज की संपूर्ण जानकारी जो माता एवं बहनें पहली बार हरतालिका तीज व्रत करते हैं उनके लिए खास तौर पर इस वीडियो है। जो साल 2024 में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत किया जाता है। इस व्रत माता पार्वती भगवान शिव की समर्पित है। हरतालिका तीज व्रत 6 सितंबर को है। हरतालिका तीज व्रत 2024 में 6 सितंबर को है। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। इसी दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती है और दूसरे दिन पारण के शुभ योग बनती है। तो आइए हरतालिका तीज पर सभी संपूर्ण बातें वीडियो में अंत तक बने रहिए। यह व्रत कठिन होती है। एक माना जाता है कि इसी दिन मिट्टी से बना माता पार्वती और शिव की मूर्ति बनी जाती है। इसके साथ ही उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। इसके साथ ही अगले दिन में अंतिम पहर में पूजा के बाद देवी माँ पार्वती को चढ़ाया हुआ सिंदूर अपनी मांग में भर ले सकते हैं। इससे अखंड सौभाग्यवती सिख विवाहित जीवन की आशीर्वाद और अखंड सौभाग्यवती की लंबी आयु की कामना होती है। तो आइए हरतालिका तीज की शुभ समय जानिए विस्तार से। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर होगी। उदय तिथि के आधार पर हरतालिका तीज व्रत 6 सितंबर 2024 को दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। हरतालिका तीज व्रत में पानी कब पीना चाहिए? वीडियो के ध्यान से सुनिएगा माता एवं बहन, क्योंकि हरतालिका तीज में पानी पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं। वीडियो के विस्तार से। हरतालिका तीज के व्रत घंटों के लगभग 26-27 घंटे तक भी रखा जाता है। या पानी नहीं पीना है, यानी तीज के दिन सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य अस्त तक, गणेश चतुर्दशी तक 3 दिन तीज के पानी आपको नहीं पीनी है। अखंड आपको रहकर हरतालिका तीज में पानी पीना चाहिए। तीज में कितनी बार नहाना चाहिए? तीज के व्रत के दिन फेस फील करने के लिए यानी स्वास्थ्य के लिए दिन में 3 या 4 बार स्नान कर सकते हैं। इसके लिए स्नान में पानी में नीम और तुलसी की पत्ते डालकर, गंगाजल डालकर 3 से 4 बार आप हरतालिका तीज दिन नहा सकते हैं, क्योंकि इससे आपका मन प्रसन्न और फ्रेश रहेगा। हरतालिका तीज की शुभ समय कब है? हरतालिका तीज व्रत की पूजा का शुभ समय ब्रह्मा मुहूर्त सुबह से 6:02 से सुबह 8:33 तक रहेगी। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट तक रहेगा। सूर्य अस्त 6:31 पर हो रही है। हरतालिका तीज पर ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:30 से सुबह 5:16 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह में 11:54 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। राहु काल के सुबह 10:45 से दोपहर 12:19 तक रहेगा। हरतालिका तीज व्रत की पूजा के विधि विस्तार से। हरतालिका तीज में श्री गणेश जी, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इससे पहले ये 3 की प्रतिमा बनाए जाते हैं। भगवान शिव गणेश से तिलक करके दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र और शिवलिंग पत्र अर्पित करें
और माता पार्वती की 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। नंबर 4, तीनों देवों देवताओं के वस्त्र अर्पित करनी चाहिए। बाद में हरतालिका तीज का व्रत का कथा सुनने या पढ़े या पंडित ब्राह्मण से पढ़े। हरतालिका तीज के बाद गणेश जी की आरती करें और भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारें। इसके बाद भोग लगाए। इसी वर्ष में हरतालिका तीज का कई शुभ योग बन रही है, जो रवि और इंद्र योग है। इसी योग में तीज का पूजा हो रही है, जबकि साथ ही चित्र और स्वास्थ्य नक्षत्र भी बन के निर्माण हो रही है। हरतालिका तीज इस बार 6 सितंबर को इस दिन शिवजी ने देवी माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किए थे। इसीलिए इस वर्ष सुहागिन महिलाएं बेहद महत्वपूर्ण है। हरतालिका तीज व्रत के शंकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की समर्पित है, क्योंकि इसी दिन माता पार्वती और भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त किए थे। इसी वर्ष से इतिहास में हरतालिका तीज के व्रत प्रचलित हो गई है, जो अखंड माता एवं बहनें श्रद्धा भाव मंचित से इस व्रत को करेंगे, उनके अखंड सौभाग्यवती पति की लंबी उम्र के लिए और संतान सुख की प्राप्ति होगी। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। इस बार हरतालिका तीज 36 घंटे निर्जला रहकर आप न पान चाय कुछ भी न कर सकते हैं। 36 घंटे निर्जला रह के और ये हरतालिका तीज व्रत कर सकते हैं। हरतालिका तीज में आप रात में पूजा के बाद जागरण करें। जागरण में आप सोए नहीं, तीनों पहर गीत गाना पूजा करते रहे, भगवान शिव माता पार्वती की स्मरण करते रहे। ये हरतालिका तीज व्रत में रात में जितने माता एवं बहनें व्रती लोग सो जाते हैं, उन्हें पूर्व जन्म में अजगर में यानी कि सांप अजगर में उनकी जन्म की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि पति की लंबी आयु के लिए या तकदीर और परिवार की खुशहाली के लिए ये व्रत बहुत महत्व है। हरतालिका तीज व्रत की कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इसी दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला निहार व्रत रखकर पति की लंबी आयु के लिए कामना करती है, इस व्रत करती है। और कुमारी कन्या भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत करते हैं। तो हरतालिका तीज व्रत की महत्व जानिए विस्तार से। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज व्रत की महत्व विशेष है। इसी दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती है और दूसरे दिन 16 श्रृंगार करके शुभ समय में 16 श्रृंगार करके पूजा पाठ करते हैं और दूसरे दिन पारण के शुभ समय जान के ब्रह्मा मुहूर्त में पारना खोलती है। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इसी दिन मिट्टी से माँ पार्वती और भोले बाबा की मूर्ति बनाकर इसके साथ ही उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। इसके साथ ही अगले दिन अंतिम पहर में पूजा के बाद देवी माँ पार्वती की चढ़ाया हुआ सिंदूर अपनी मांग में व्रती भर सकती है और इसके अखंड सौभाग्यवती विवाहित जीवन में आशीर्वाद माँ पार्वती प्रदान करते हैं। इस व्रत श्रद्धा भाव और मंचित से करते हैं, उनके काफ़ी लाभ होती है। मेरी वीडियो यहीं तक था। वीडियो अगर समझ में आई तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट में माता पार्वती भोले बाबा की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।